हेलो। हाँ, हेलो। सभी लोग ज्वाइन हो गए हैं? आपसे क्या कीजिएगा सर, लिंक नया भेज दीजिएगा सर, कंफ्यूज हो जाता है। कैंसिल हो जाता है ये? चलो ठीक है। यस ठीक सर। है। ठीक है, अभी जो लोग ज्वाइन नहीं किए उनके लिए मैं दे देता हूँ। बहुत लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं। यस सर। हाँ सर, न्यू दीजिएगा मतलब ऑटोमेटिक, मतलब जल्दी आदमी समझ जाता है। ऐसे में गड़बड़ हो जाती है सर। मैं अभी डाल देता हूँ ग्रुप में दोबारा से लिंक, ठीक है ना। यस। बोर्ड पे तो छठ बाद ही से ना पढ़ाई होगा सर। किस पे? बोर्ड पे नहीं, बोर्ड पे अभी शुरू होगा। मेरा ऑफिस है बाबू, ऑफिस जाएंगे ना। अभी तो मैं घर आया हुआ हूँ, ठीक है। ओ, घर आता हूँ तो आप लोग को लैपटॉप पे होता है। एक कल हो सकता है मैं जाऊँ ऑफिस, कल या परसों, ठीक है ना। तो अभी घर पे इस हैं। वाले लिंक से दिक्कत हो रहा है क्या अभी आप लोग को? इस वाले लिंक में क्या दिक्कत आ रहा है, थोड़ा सा बताइए। अलग। मैं अभी इनवाइट कर दे रहा हूँ फिर से, ठीक है ना। फिर से सभी को इनवाइट लिंक भेज देता हूँ, ठीक है। यस सर। नया इनवाइट लिंक भेज देता हूँ। अभी बहुत कम लोग, 5 लोग 6 लोग ज्वाइन किए हैं। कितने रहते हैं स्टूडेंट सर? 22 होते हैं, ठीक है ना। हाँ, अभी तो तीस। 15 थे इसीलिए। ठीक है। अभी सब लोग का एग्जाम चल रहा है, क्या है क्यों नहीं आ रहे हैं लोग, ठीक है, मैं देख लेता हूँ। हम लोग का तो कल हो गया सर कंप्लीट सब काम। हम्म, अभी वीडियो भी भेज दूंगा मैं सभी लोग को जो, ठीक है ना। फिर से जुटे क्या सर इसको डिस्कनेक्ट करके? नहीं नहीं, वही सेम ही लिंक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम लिंक है, जो जुड़ गए उनको कोई दिक्कत नहीं है। अलग नहीं ना हो जाएगा सर, मतलब हम लोग का अलग हो जाएगा, उन लोग का होना अलग तो हो। अलग नहीं चाहिए, लिंक एक ही है। एक ही लिंक है बाबू, अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। यस। ठीक है, ठीक है। सेम लिंक। बहुत कम लोग आए हैं, अभी तक 10 लोग हुए हैं। हाँ। सिर्फ आप लोग का एक ही ग्रुप है, पेड ग्रुप, उसमें उसी से लिंक मिलेगा। पेड ग्रुप में सब लोग आ जाइएगा, उसी को लिंक मिलेगा, ठीक है ना। अदर और दूसरे जगह ओके। कहीं लिंक नहीं जाता है, ठीक है ना। इसलिए टेंशन की यस बात सर, नहीं, ठीक है। ठीक है ना। अब तो सर मेरे कितना पास करना है सर? क्या दिक्कत आता है? पेमेंट सर कितना देना है? पेमेंट अगर सिर्फ सर्वेइंग पढ़ रहे हैं बाबू, कितना पेपर पढ़ रहे हैं आप लोग? 2 पेपर सर। हाँ, तो 2 पेपर का बाबू 500 पर पेपर है, ठीक है ना। 500 पर पेपर है। दोनों का भी देना है सर, कि मतलब कुछ अभी दे हाँ, सकते हैं, नहीं कुछ फिर कभी दे सकते नहीं हैं? नहीं नहीं बाबू, पहले देने वाला टाइम जो था वो 10 नवंबर तक का था, ठीक है ना। 10 नवंबर के बाद जो है, आप लोग लेट से थोड़ा ज्वाइन किए ना, ठीक है। ये चल रहा है आप लोग का 15 अक्टूबर से शुरू था बैच, ठीक है ना। 15 अक्टूबर से बैच शुरू हुआ है, 1 महीना हो गया, ठीक है ना। तो एक तो 20 सर दिन का सभी को डेमो मिला था। हम सबका तो सर बहुत छूट गया है सर। नहीं तो आप लोग का होगा, कंक्रीट मैनेज होगा। मैं बता रहा हूँ ना कि आप लोग का एक वीक जो जो 10 क्लास आप लोग को वीडियो कंक्रीट मिलेगा, और बाकी जितना क्लास जिसका वीडियो नहीं है वो आप लोग को क्या मिलेगा, क्लास में कंक्रीट लूंगा, ठीक है टेक्नोलॉजी ना। का सर। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, एक्स्ट्रा क्लास में ले सर लूंगा, कंक्रीट ठीक है ना। ठीक है ना, सर एक्स्ट्रा क्लास कंक्रीट में ले ठीक है लूंगा, टेक्नोलॉजी सर। का। ठीक है ना। सर कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सर नहीं पढ़ाइएगा सर। छठ कंक्रीट तक टेक्नोलॉजी पेमेंट बाबू कर नहीं देंगे हो सर, पाएगा, दिक्कत है कंक्रीट सर? टेक्नोलॉजी खत्म हो चुका है, ठीक है ना। कंक्रीट टेक्नोलॉजी खत्म हो चुका है, इसलिए उसको अब सर उस पे। हाँ बोलो। टाइम कम है ना बाबू, टाइम रहता तो मैं करता, ठीक है ना। टाइम सर कम अभी है। तो पेमेंट नहीं है सर, छठ तक तो दे सकते हैं सर। हाँ, छठ के पहले पेमेंट करना है, जो भी पेमेंट छठ के बाद बाबू हम लोग नहीं रख पाएंगे, ठीक है ना, छठ के बाद। चलो ठीक है ना। ठीक है सर। यही नंबर पे सर, आपका यही नंबर चलो पे अभी है जो क्या? लोग आ गए हम बस क्लास शुरू करते हैं, ठीक है ना। जो लोग आए हैं क्लास शुरू करते हैं। ठीक है।
16 पार्टिसिपेंट हो गए हैं। चलो सब लोग म्यूट हो जाइए, म्यूट यहीं से कर देते हैं। चलो चलो अभी 9 बज रहा है, 13:20। ठीक है। आप लोग को लास्ट में क्या बताया गया था, ये सब सर्वे के बारे में बता रहे थे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा टाइप बच गया था, ठीक है ना। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ आप लोग को क्या क्या है। हटिया पटना 13:20, 13:20। ठीक है। ना है ना नंबर में हुआ अभी तो। चलो ठीक है, फोन आ गया। चलो अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को सर्वेइंग, टाइप ऑफ सर्वेइंग में देख रहे थे, कल बोला था कि इस चीज को क्लियर कर देंगे। प्लेन सर्वेइंग, जियोडेटिक सर्वेइंग में ये एग्जाम में पूछेगा, ये जो मैंने लिखा है ना ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, ये एग्जाम में पूछेगा आप लोग को। ये क्या लिखा है इसको समझते हैं, ठीक है ना। बहुत लोग अभी इतना देर में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। जो नहीं पढ़ रहे होंगे उनके लिए मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो ये क्या होता है प्लेन सर्वेइंग में, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें हम लोग अर्थ के जो गोल होता है ना, पृथ्वी गोल होता है, इसको नहीं मानते हैं। प्लेन सर्वेइंग में ये मानते ही नहीं हम लोग। क्यों भाई, हम लोग छोटा छोटा इतना ही डिस्टेंस में तो कर रहे हैं सर्वेइंग, इतना से इतना तक में, ठीक है। कितना तक करेंगे, ठीक है ना। 250 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, एरिया कितना होगा 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को हम लोग बोलते हैं कि अंदर अगर करेंगे, ठीक है ना। और डिस्टेंस में कितना 12 किलोमीटर अगर लंबा कर रहे हैं तो 12 किलोमीटर से ज्यादा रखेंगे तो फिर मानेंगे, ठीक है ना। ये मैं 250 किलोमीटर लास्ट टाइम बोल रहा था ना, वो एरिया है, ठीक है ना, उसको प्लेन मानेंगे। ये चीज क्लियर हो गया। 250 किलोमीटर से छोटा स्क्वायर किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर ये एरिया है बाबू, ये लंबाई नहीं है। 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। एरिया मतलब समझते हो, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। ये टोटल एरिया अगर 250 किलोमीटर स्क्वायर है तो इसको क्या मानेंगे, प्लेन या जियोडेटिक, प्लेन मानेंगे। अगर इससे ज्यादा 270 280 हो जाएगा तो क्या मानेंगे, जियोडेटिक। जियोडेटिक में अलग होता है, जियोडेटिक में कैलकुलेशन सब अलग होता है। इसमें क्या होता है, स्फेरिकल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, स्फेरिकल ट्रायंगल। तो उसी के बारे में बता रहा है, ठीक है ना, जिसमें 250 जियोडेटिक किलोमीटर मतलब स्क्वायर क्या से। होता है सर? क्या बोल रहे हैं, जियोडेटिक का मतलब क्या होता है सर? जियोडेटिक जिसमें क्या होगा, वैसा सर्वेइंग जिसमें क्या होगा, सरफेस को क्या माना जाता है, गोल, ठीक है ना। या इसका मतलब क्या होगा कि अगर मान लो हमको इस बड़े पोर्शन में करना है तो हम लोग सीधा लाइन नहीं खींचेंगे, हम लोग क्या हल्का तिरछा आर्क ऑफ ट्रायंगल खींच, आर्क ऑफ, ठीक है ना, खींचेंगे, ठीक है। ये मैंने कल बताया था, ऐसे मैं फिर से रिपीट कर दूंगा उस चीज को, ठीक है। जब सर्वे को एक्सटेंड किया जाता है 250 किलोमीटर से तो क्या होगा, तो देखो ये बताओ सीधा लाइन लंबा होगा या फिर हल्का तिरछा लाइन, ज्यादा बड़ा कौन होगा, ये होगा तिरछा, कोड, जो हल्का तिरछा कोड वाला। वाला लंबाई ज्यादा होगा, सेम यही सही है, ठीक है ना। तो यस। क्या होगा, हल्का बड़ा होता है कितना, अगर 18.2 किलोमीटर का लेंगे तो उसमें कितना होगा 0.1 मीटर का लेंथ बढ़ेगा। अगर ये 18.2 किलोमीटर का अगर डिस्टेंस नाप रहे हैं सीधा में तो ये क्या होगा 0.1 मीटर, क्या होगा 2.01 मीटर, क्या होगा ये बड़ा होगा। ये इतना ही डिफरेंस होता है, 18 किलोमीटर पे 0.1 मीटर बड़ा होता है, ठीक है। और अगर 54 किलोमीटर करेंगे तो 0.3 मीटर का डिफरेंस आएगा। अगर 91 किलोमीटर करेंगे तो आधा मीटर का, इतना ही कम डिफरेंस होता है। आधा मीटर का डिफरेंस तुमको कम लगता है, लेकिन जहां पे अगर बम गिराना हो तो आधा मीटर का डिस्टेंस भी मायने रखता है। समझ में आया,
ये डिफरेंस मायने रखता है कब, जहां पे तुमको बहुत प्रिसीजन चाहिए होता है, बहुत प्रिसीजन चाहिए होता है, तो आधा मीटर भी, ठीक है ना, 100 किलोमीटर की तुम डिस्टेंस में आधा मीटर भी मायने रखता है, ठीक है ना। तुम लोग के लिए चेन सर्वे करो, ये सब के लिए छोटा मोटा में मायने नहीं रखता आधा मीटर 50, ठीक है ना। चलो अब जहां बम गिराना होगा वहां देखना पड़ेगा एग्जैक्ट कितना मीटर है, ठीक है। अब उसी तरह देखो सम ऑफ एंगल ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल, ठीक है ना, ऑन द सरफेस, ठीक है ना। अब देखो ये जो एंगल है स्फेरिकल एंगल में ट्रायंगल बना रहा हूं, ये एक होता है ट्रायंगल 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री होता है ना, वेल कंडीशन कल बताया था। ये क्या होता है आइडियल, कल जिसका छूट गया बाबू टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना, अभी मैं रिवीजन करा देता हूँ उस समय। चलो ठीक है ना, ठीक है। वीडियो देख लिया होगा सबने, ये 2 क्लास का, आज 3rd क्लास है सर्वेइंग का। 2 क्लास का जिसने वीडियो नहीं देखा होगा मुझे मैसेज करेगा, मैं दोनों वीडियो भेज दूंगा, ठीक है, जो प्रीवियस 2 वीडियो नहीं देखा होगा। तो मैं क्या बता रहा था कि जो सम ऑफ एंगल्स का जो डिफरेंस होगा ना, वो क्या होगा, ओनली 1 सेकेंड। 195 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का, अगर मान लो ये जो एरिया हम ट्रायंगल का ले रहे हैं 195.5 जो है या फिर किलोमीटर स्क्वायर एरिया है ये पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन ये कौन सा त्रिभुज है, स्फेरिकल अगर मान लो त्रिभुज है, तो इसमें कितना सेकंड का अंतर होगा, मात्र 1 डिग्री। एंगल का क्या डिफरेंस होगा, ओनली 1 डिग्री का डिफरेंस होगा, ठीक है। हाँ हेलो, हाँ ट्रेन का बता दिए हैं उनको, ठीक है ना। अभी क्लास ले रहे थे, अदर में करें नहीं, अभी वो दोपहर का ट्रेन। तो मैं क्या बता रहा था कि अगर ट्रायंगल स्फेरिकल है तो उसमें ओनली 1 सेकंड, जो डिग्री है ना 60 डिग्री। अच्छा कोई बताओ तो 1 डिग्री में कितना मिनट, किसी को पता है? 60 मिनट 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड, ठीक है ना। तो 60 सेकेंड, तो सोच लो कि कितना कितना 1 सेकेंड का मात्र अंतर आएगा, यानी 195.5 किलोमीटर स्क्वायर लेंगे एरिया ना, तो 1 सेकेंड का क्या रहेगा, एंगल का डिफरेंस रहेगा। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, छोटा छोटा 200-300 किलोमीटर में का एरिया जो है ना, 200 किलोमीटर स्क्वायर एरिया बहुत कम, लेकिन यही 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया लेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, 4 डिग्री 5 डिग्री का डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। जितना जीरो बढ़ाओगे उतना का डिफरेंस आएगा। इसीलिए क्या होता है, इसको ज्यादा बड़ा बड़ा एरिया के लिए बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंस हो जाता है, ठीक है। ये चीज पूछता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव, ये वाला लाइन, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है ना। ये बहुत पूछता है ऑब्जेक्टिव में ये वाला लाइन, क्या कि 195.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, ठीक है ना। ये पूरा लाइन को मैं कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, इसलिए मैंने इसको कर दिया। चलो नेक्स्ट, ठीक है, जियोडेटिक सर्वेइंग के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या होता है सर्वेइंग, कि जिसमें क्या होता है 250, ठीक है ना, 250 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, ठीक है ना। ये ज्यादा जो होता है इसको क्या बोलते हैं, ट्रिगोमेट्रिकल सर्वे भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्रिगोमेट्रिकल सर्वे। इसमें क्या होता है भाई, सरफेस ऑफ अर्थ को क्या लिया जाता है, इसमें कंसीडर किया जाता है। ओहो हो, ये फिर अब बैक नहीं होगा, ठीक है। इसमें क्या माना जाता है, ठीक है, कि ये जो सर्वे है तुम्हारा, ठीक है, कौन सा है, पृथ्वी के अर्थ के कंसीडर किया जाता है। इसमें क्या होता है, कंसीडर किया जाता है, यही चीज ध्यान में रखना, ठीक है, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो ये चीज सिंपल है, जियोडेटिक के बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं है, जियोडेटिक के बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है, सिर्फ डिफरेंस और क्या होता है यही पढ़ना है हम लोग को। मेन क्या पढ़ना है, प्लेन सर्वे पढ़ना है, प्लेन सर्वे पढ़ना है, ठीक है। प्लेन सर्वे में क्या क्या टाइप का होता है, चेन सर्वे, ये सब पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए एकदम चिंता मुक्त हो जाए कि हम लोग को ज्यादा हार्ड हार्ड पढ़ना है, नहीं पढ़ना हार्ड हार्ड, ठीक है, सिर्फ सिंपल सिंपल वाला पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या क्या पढ़ना था हम लोग को, लैंड सर्वेइंग, मैरीन सर्वे, ये सब के बारे में कल बताते थे। लैंड सर्वे वैसा सर्वे जो लैंड पे किया जाए, मैरीन जो पानी में किया जाए, एस्ट्रोनॉमिकल जो पृथ्वी के बाहर किया जाए, जैसे चंद्रमा का दूरी नापने के लिए बताया था कि फीता लेके पहुंच जाना, ठीक है, चांद पे,
तो दूरी नाप लोगे। इस तरह से हम लोग दूरी नाप सकते हैं क्या, कि दूसरे तरीके से मैप होंगे, ठीक है। तो सबके लिए दूसरे मेथड अलग तरीके अलग से। होता है। हाँ दूसरे दूसरे तरीके तरीके से से, सर। चलो बहुत बढ़िया। हाँ चलो ठीक है। चेन सर्विंग कल बता रहे थे, चेन सर्विंग में क्या क्या होता है उसके बारे में बता रहे थे, ठीक है। जो चेन से मापते हैं, चेन और टेप, इंची, ये सब टेप, ठीक है। चेन टेप से मापते हैं चेन सर्विंग, ये सब कल हुआ था। चेन सर्विंग कब अनसुटेबल होता है, जब अनडुलेटेड होता है। आज बताने वाले हैं स्केल ऑफ मैप क्या होता है, स्केल ऑफ मैप क्या होता है, ठीक है। ध्यान से सुनो, ठीक है। यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये हो गया मान लो तुम्हारा जमीन, ठीक है। ये तुम्हारा खेत हो गया, कुछ भी मान लो तुम्हारा घर ही हो गया। तो घर का नक्शा क्या होगा, तो जितना लंबाई होगा, ये अगर 20 मीटर होगा तो ये 20 मीटर होगा ना जी। जमीन पे तो कम होगा नहीं, 20 मीटर का जमीन है, और इधर तुम्हारा 15 मीटर का जमीन है, मान लो, ये मैंने मान लिया। मुझे नक्शा बनाना, मुझे क्या बनाना है, नक्शा। तो मुझे क्या करना होगा, 20 मीटर का जाके कागज कहीं से लाना होगा। 20 मीटर का कागज जाके खोजेंगे ना कहीं। साड़ी कितना 5 मीटर का होता है, तो 4 साड़ी इतना लंबा हमको कपड़ा कागज खोजना पड़ेगा। 15 मीटर लंबा जो है हमको खोजना पड़ेगा क्या, चौड़ा, ठीक है। और फिर उसके बाद उसको दोनों को, जो 15 मीटर चौड़ा और 20 मीटर लंबा, वैसा कागज खोजेंगे, तब जाके उस पर नक्शा बनाएंगे। यही करना पड़ेगा, दो उपाय है, ठीक है। दूसरा उपाय क्या है, ये पहला उपाय है। दूसरा उपाय क्या होगा, कि हम एक कोई भी सिंपल कागज ले लेंगे छोटा सा, ठीक है ना। उस पे हम लोग मान लेंगे कि जो 20 मीटर को क्या मान लेंगे हम लोग, एक मीटर को मान लेंगे 1 सेंटीमीटर। 1 मीटर को क्या मान लेंगे, 1 सेंटीमीटर। यानी अगर 1 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे तो जमीन पे कितना के बराबर हो जाएगा, 1 मीटर का। अगर ये 1 सेंटीमीटर हो गया तो जमीन पे क्या मान लेंगे, 1 मीटर। तो 20 मीटर है तो कितना लंबा लाइन खींचना पड़ेगा, जल्दी से बताइए, कितना लंबा, 20 सेंटीमीटर सेंटीमीटर। लंबा खींचना 20 पड़ेगा, सेंटीमीटर सर। ठीक है। हाँ, तो अब हमको कितना अब हमको पता चल गया कि कागज हमको कम से कम कितना लंबा होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। थोड़ा साइड उड में जगह भी तो रहना चाहिए ना। हम 20 सेंटीमीटर लंबा कागज लाएंगे तो थोड़ा सा कंजेस्टेड बन जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर लंबा कागज रहेगा तो हमारा ड्राइंग बढ़िया से बन जाएगा, ठीक है। तो कागज का भी ड्राइंग में पढ़ेंगे, A4 साइज का, A3 साइज का, A4, A5 साइज का, बहुत सारा तरह का क्या होता है, पेपर होता है। तो कौन सा पेपर इसमें A4 साइज सुटेबल में करें। बनाना है। बाबू आप लोग म्यूट हो जाइए, ठीक है ना, फिर नहीं तो हम सबको पकड़ पकड़ के म्यूट करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो। क्यों नहीं म्यूट हो रहा भाई, एगो सर ऑन है सर। हाँ हाँ मैं वही देख रहा हूँ, ठीक है चलो हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जितना हम लोग को पता चल जाएगा कि 20 सेंटीमीटर अगर ये लंबा रहेगा, हमको 25 सेंटीमीटर का कागज लेंगे तो काम चल जाएगा। तो हमें पता करना पड़ेगा 25 सेंटीमीटर लंबा का कागज कौन होता है, A4 साइज का, A3, सबका साइज पता है तुम लोग को। पेपर साइज ड्राइंग में पढ़ना है जी, पूछेगा भी A4 साइज पेपर का लंबाई कितना A4 होता है, साइज पता है ना सभी को, कितना होता है। नहीं सर। अरे तुम लोग ड्राइंग पढ़ रहे हो कि ऐसे ही मजाक कर रहे हो, हम नहीं पढ़ाएंगे ड्राइंग बाबू आप लोग को, सिर्फ क्वेश्चन बैंक A3 कराएंगे। साइड। हाँ ड्राइंग आप लोग पढ़िए, A3 खुद से पढ़िए, नोट्स मांगिएगा, नोट्स कहीं ना कहीं से खोज कर जुगाड़ कर देंगे आप लोग का, ठीक है सर ना। A3 होता है सर। क्या, A4 साइज में बनाते हैं सर। हाँ A4 साइज का पेपर साइज याद है आप लोग को, बताइए, ठीक है। नहीं सारा पेपर साइज निकालते हैं, रुको, ठीक है। ये देखो सारा पेपर A4 साइज का कितना साइज होता है, देखो यहाँ पे A सीरीज, B सीरीज, सब सीरीज आता है, ठीक है। सर, सब दूसरे सर भी खाली A4 साइज बताते हैं बस, उसका कहाँ कुछ बता है। क्या खुल गया ये, ठीक है, ठीक है। A3 A4, ठीक है, इसी को जूम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो A4 साइज यहाँ पे दिख रहा है, कितना mm है, 25 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर गुना 29 सेंटीमीटर, है ना A4 साइज। इंची टेप ने mm में याद रखना, ठीक है, एग्जाम में पूछेगा ये कौन सा पेपर साइज है। जैसे जैसे बढ़ते जाएगा साइज, वैसे वैसे पेपर का साइज भी क्या हो जाएगा, छोटा होते जाएगा। ये ड्राइंग का चीज मैं बता रहा हूँ। देखो A1 पेपर सबसे बड़ा होता है, इसका साइज कितना होता है, 841 इंटू 1189, मोटा मोटी याद रखना है, एडजेक्ट नहीं याद रखना कि 841, तो वैसे तो भूल जाओगे डाटा। मान लो कि 885 सेंटीमीटर रहता है, और 1 मीटर से थोड़ा ज्यादा होता है लंबाई में, ठीक है। और ये आधा मीटर होता है A2 का, और लंबाई में 841, ठीक है। इधर का जो होता है ना वो इधर चला जाता है, इधर का इधर जनरली, ठीक है ना। इसका जो चौड़ाई होता है उसका लंबाई बन जाता है, ठीक है। 500 चौड़ाई, इसका जो लंबाई उसका चौड़ाई, यही शॉर्ट ट्रिक है याद रखने का, नहीं समझे।
चौड़ाई जो इसका लंबाई बन जाता है, चौड़ाई क्या हो जाता है, लंबाई। जैसे ये चौड़ा है, ये लंबा है, तो 841 mm चौड़ा है, 841 लंबा। ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ। 594, सिर्फ डाटा याद रखोगे ना आगे वाला, तो ये नेक्स्ट वाला याद रहेगा अपने आप। ठीक है, 841, 594, 420, ठीक है ना, ठीक है, 297। ये याद रखना, इसका ये डबल होता है, एक एक छोड़कर डबल होता है। जैसे 210 का डबल ये, 297 का 594, ठीक है, 420 का हो जाएगा 840, थोड़ा 1 mm ज्यादा हो जाता है। ट्रिक याद हो रहा है याद रखने का? यस और नो? सर ठीक है ना, ट्रिक No, मैं बता sir. रहा हूँ, पेपर साइज याद रखने का। ठीक है ना, पेपर साइज याद रखने का ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, क्या होगा, A0 साइज से शुरू होता है। A0 सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा क्या होता है, A0। फिर क्या होता है, A1 होता है, फिर A2, फिर A3, A4। हम लोग सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है, फोटो कॉपी कराने जाते हो ना जी, फोटो कॉपी का पेपर साइज याद रखना, 210 इंटू 297। 210 क्या चौड़ा होता है, और 297 क्या होता है, लंबाई। ठीक है, क्लियर? ठीक है, अब बाकी तुम लोग को ये फोटो बोलोगे तो भेज दूंगा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है ना, ऐसे तुम लोग भी देख ही सकते हो ये सब। ठीक है ना, ट्रिक बता दिया याद रखने का, ये सब याद रखना। पेपर साइज हो सकता है ड्राइंग में पूछे, हम लोग को तो पूछता था पेपर साइज। ठीक है, तुम लोग क्वेश्चन बैंक में नहीं देखे होगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सर्वेइंग पढ़ा रहे थे, तुम लोग को पता नहीं क्या क्या पढ़ाने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं मैप के बारे में बता रहा था। क्या बता रहा था, मैप के बारे में। तो हम लोग को पेपर साइज पता चल जाएगा। ठीक है, 25। तो क्या होता है, अब ये RF क्या होता है, RF बहुत पूछेगा एग्जाम में। व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है, ये बहुत पूछेगा। RF क्या होता है, ठीक है, ठीक है, बैटरी डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, RF क्या होता है, RF एक स्केल है सर, हाँ एक स्केल है सर। हाँ, स्केल है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, स्केल नहीं है। ये क्या है, फ्रैक्शन है। ये क्या है, रेशियो है किसका, जो तुम मैप पे होगा, बड़का बटा छोटका कि छोटका बटा बड़का, ये बताओ। याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं ना, डिस्टेंस मैप, ठीक है, क्या करते हैं, ग्राउंड बट्टा क्या कर देते हैं, मैप कर देते हैं। ठीक है ना, ये गलत हो जाता है। ठीक है, छोटा बट्टा बड़ा होगा। ठीक है ना, छोटा बट्टा बड़ा। छोटा कौन होगा, तुम्हारा ग्राउंड होगा कि मैप होगा, मैप मैप तो मैप बट्टा मैप ग्राउंड सर। होगा, मैप बट्टा ग्राउंड। याद रखने का, हमेशा याद रखना, MG महात्मा गांधी। ठीक है ना, RF बराबर क्या होगा, MG। M मतलब मैप, G मतलब ग्राउंड। याद रहेगा, M/G महात्मा गांधी। RF का फुल फॉर्म सर, फुल फॉर्म रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ठीक है, ये क्या है, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना, फ्रैक्शन। ठीक है, ठीक है, इस पूछेगा एग्जाम में इसके बारे में। ठीक है ना, अब किसी का RF निकाल करके क्या हम पता कर सकते हैं, मैं ट्रिक भी बता दिया। RF बराबर क्या होगा, ये पूछा ऑब्जेक्टिव 4-5 बार पूछ चुका है ये वाला। इस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन 4-5 बार। बाय ग्राउंड सर। हाँ, ठीक है ना, मैप MG याद कर सकते हैं, महात्मा गांधी। ठीक है, तो एक ठीक है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन होता है ना सर। बस 1 मिनट होल्ड करो, चार्जर लेके आया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता रहा था रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है, ये मैप बटा ग्राउंड का जो रेशियो होता है वही RF है। ठीक है ना, ये बहुत सिंपल सा चीज है, लेकिन बहुत पूछता है एग्जाम में। ठीक है, बहुत लोग गड़बड़ाते भी हैं इसी में। ठीक है, अब ये एग्जांपल देखो, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या है, 1/1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, 1 सेंटीमीटर बटा 100 किलोमीटर। जो मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, कि अगर जमीन पे तुम्हारा 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, तो मैप पे कितना होगा वो, 1 आवाज आ रही सेंटीमीटर। है, हाँ 1 सेंटीमीटर। मैप पे कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है ना, मैप पे कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। तो मैप पे डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर और जमीन पे कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर। लेकिन RF में क्या होता है ना, दोनों का बाबू क्या होता है, जो तुम्हारा यहाँ पे सेंटीमीटर है तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलो। यूनिट दोनों का छोटा वाला यूनिट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, छोटा वाला यूनिट के बराबर होना चाहिए। जैसे जैसे मैं बोल दूंगा वो 1 सेंटीमीटर बटा 1 मीटर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दोनों को सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बटा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा ना जी, तो क्या हो जाएगा, 1/1 100।
ये हो जाएगा क्या, RF बराबर, RF क्या है, रेशियो है, ठीक है ना। इसका किसका, mg का, मैप बटा ग्राउंड का, एम हो गया 1 सर, 100 हो गया ग्राउंड ग्राउंड, जी, ठीक है ना, 1/100 ग्राउंड। मतलब जो, हाँ ठीक है ना, 1 यूनिट में कर दिए, ठीक है ना। अच्छा अब ये लेकिन अगर 100 है ना, मैं 1/1 लिखा था यहाँ पे, लेकिन RF बराबर 1/1 लिखा था, 1 सेंटीमीटर बटा 1 मीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1/100 किलोमीटर है, तो किलोमीटर के लिए सेंटीमीटर बदलेंगे तो कितना हो जाएगी, 10,000, 4 को शून्य, 1000 पे तो मीटर आएगा बाबू, एक शून्य डाल देंगे तो सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले तो 100 किलोमीटर हो गया, 2 को जीरो में 100 था तो 100 हो गया, सेंटीमीटर में बदल रहा है ना, इसलिए बता रहा हूँ। फिर क्या करेंगे, ये तो 100, 1 किलोमीटर में कितना होगा, 1000 मीटर होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होगा, तो ये हो गया तुम्हारा टोटल, दोनों को गुना करेंगे तो हाँ, तो इतना जो हो गया रेशियो आ गया तुम्हारा, ठीक है। चलो यही रेशियो हो गया 1:1, इसको पढ़ लेना कितना इसको आएगा, सुनना कैलकुलेट करके। अगर जो 1/500, 1/500 से अगर ज्यादा लेस देन रहेगा तो मतलब उसको लार्ज स्केल बोलेंगे। लार्ज स्केल मतलब कि अगर जितना छोटा जाते जाएगा 1/100 है, मतलब क्या है, बहुत बड़ा स्केल बनेगा, क्या है ये, बहुत बड़ा लार्ज स्केल बनेगा, लार्ज स्केल। और जितना ही छोटा चलते जाएंगे, जितना जीरो डालते जाएंगे उतना ही क्या हो जाएगा, स्मॉल स्केल होगा। नहीं समझे, नीचे वाला जितना छोटा हो बड़ा होगा उतना ही स्मॉल हो जाएगा ना जी। ये क्या होगा, लार्ज स्केल होगा कि स्मॉल स्केल होगा, जल्दी बताओ। ये वाला जो एग्जांपल है, ये वाला स्मॉल, स्मॉल ऊपर वाला लार्ज होगा सर, हाँ ठीक है ना। नीचे वाला चलो स्मॉल। ये बहुत अच्छा क्लियर हो गया तुम लोग का, ठीक है। चलो यही चीज क्लियर करना था। बेल कंडीशन ट्रायंगल कल बताए थे, ठीक है ना। क्या होता था इसमें, जो देख लेना वीडियो, अगर किसी का छूटा होगा, ऐसे मोटा मोटे बता देता हूँ। 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 120 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी हम लोग ट्रायंगल में बांटेंगे ना जी, कोई भी एरिया है, इसको किस में बांटेंगे, ट्रायंगल में बांटेंगे, सबको छोटे छोटे ट्रायंगल में बांटेंगे, ठीक है। सबको छोटे छोटे ट्रायंगल, रेक्टेंगल नहीं बनाते हैं, सिर्फ ट्रायंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल बन भी जाए उसको ट्रायंगल बना देंगे, ट्रायंगल बनाना सबसे आसान, ठीक है। ठीक है चलो अब बात करते हैं वैसा सर्वे, रिकॉग्नाइजेंस सर्वे या इंडेक्स स्केच क्या होता है। हमको कोई सर्वे करना है या कोई घर बनाना, तो पहले क्या करते हैं, घर का नक्शा बनाना, कुछ भी करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट काम क्या करेंगे, फर्स्ट काम बताओ क्या करते हैं हम लोग, सर्वे पहले साइट घूमते हैं, क्या जानते हैं, जहां पे घर बनाना उसको घूमते हैं, ठीक है ना। उसको घूमने के बाद देखते हैं क्या है, कि ये एग्जामिन करते हैं कि क्या हो सकता है, इसमें बन सकता है। अगर तुम जाओगे छोटा सा, अब तुम देखोगे कि अगल बगल क्या है, कुआं है, क्या है, स्ट्रक्चर है, तुमको क्योंकि रिफरेंस पॉइंट भी तो खोजना है ना जी। सर्वेइंग का प्रिंसिपल बता रहे थे, दूसरा नंबर प्रिंसिपल क्या होता था कि कोई भी पॉइंट कम से कम 2 रेफरेंस से होता है। तुम वहां जाओगे साइट पे तभी तो देखोगे कि रेफरेंस है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये सब क्या हम लोग को जा करके देखना है, ठीक है। फायदा डिमेरिट ये सब देखना है। हाँ, तो ये सब किस में आएगा, रिकॉग्निजेंस सर्वे में। इस सर्वे का क्या नाम है, रिकॉग्निजेंस। जब पहली बार देखते हैं, देखने जाते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं उसको, रिकॉग्निजेंस सर्वे बोलते हैं, ठीक है। ठीक है अब देखो होता क्या है ये, ठीक है ना। ये इन्वेस्टिगेशन है, एक तरह से क्या होता है, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होता है एरिया पे। हमको बोल रहे हैं यहाँ पे बड़का सा मॉल बनेगा, जांच पड़ताल। हाँ कोई कहेगा ना हमको बनाना है दुनिया का सबसे बड़ा मॉल, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल बनाना, और जमीन क्या रहेगा, 1 कट्ठा भी नहीं रहेगा। 1 कट्ठा समझते हो, 1400 स्क्वायर फीट भी नहीं रहेगा। तो बन पाएगा, तुम बोलोगे जा करके कि भाई नहीं पॉसिबल है, ठीक है, क्यों, जमीन बहुत छोटा है। तो ये हम लोग को देखना है कि साइट विजिट करना बहुत जरूरी है। उसी को क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज सर्वे। जो फर्स्ट सर्वे इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं सर्वे का, उसको क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज सर्वे, ठीक है। इसमें क्या होगा, हम लोग ऑब्स्टेकल देखेंगे कि भाई इसमें कहीं चेनिंग करना हो, कोई भी मेथड हो, चेनिंग करना हो तो देखेंगे कोई पेड़ उड़ तो नहीं आ रहा है, बड़ा सा खेत है, अब हम लोग खेत में जाके देखें ना क्या क्या है इसमें, इलेक्ट्रिक पोल तो नहीं आ रहा है, कुआं कहीं खोदा हुआ नहीं है ना, ये सब हम लोग देख लेंगे कि कहीं पे काम भी तो करना है, उसमें क्या क्या ऑब्स्टेकल है, ऑब्स्टेकल देखेंगे। क्या क्या करते हैं वो मैं बता रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या देखेंगे। खाली जा करके फोटो खींच के नहीं आना कि सर्वे ले लिए सेल्फी 2-4 गो चले आए, देखना है हम लोग को क्या क्या देखना है, वही बता रहा हूँ। ऑब्स्टेकल है कि नहीं है, सारा स्टेशन जो भी बनेगा उसमें सारा एक दूसरे से इंटरविजिबल है कि नहीं, कहीं खाई तो नहीं है उसमें, कहीं इंटरविजिबिलिटी की दिक्कत तो भी नहीं है, आस पास दिखना चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, मेन स्टेशन जो होना चाहिए ऐसा सिलेक्ट करना चाहिए जहां से होल स्टेशन, मेन स्टेशन मतलब जहां से सर्वे शुरू करेंगे, जहां से सर्वे क्या होगा, मेन स्टेशन किसको बोलते हैं, जहां से सर्वे शुरू करेंगे। बहुत सारा स्टेशन होता है,
ठीक है ना। जैसे काम करते करते यहाँ पे भी स्टेशन, स्टेशन मतलब जहाँ पे सारा इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा लगाना है, जो इंस्ट्रूमेंट तुम यूज करोगे उसको लगाने के लिए क्या बोलेंगे, मेन स्टेशन। ठीक है, तो मेन स्टेशन ऐसा चूज करेंगे जिससे सारा पॉइंट क्या हो, क्लियर विजिबल रहे। ठीक है, ठीक है, वो आसानी सब से भी पहुंच देखना है कि सके। मेन स्टेशन कौन सा होना चाहिए, दूसरा पॉइंट। ठीक है, और क्या देखना चाहिए, टेक केयर ऑफ द नीट स्केच, नीट हैंड स्केच। ठीक है, बनाने के लिए, ठीक है ना, रेगुलर सर्वे के दौरान क्या होना चाहिए, स्केच बना लेना चाहिए, नीट स्केच, हैंड स्केच बनाते हैं उसको, नाप के नहीं बनाना, रफली बना देना है कि जमीन तुम्हारा ऐसा 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 है, कैसा है, अपना नीट स्केच बनाना, इधर पे ऐसे पोल बना देना है, इधर से इधर बना देना है कि इधर एक बड़ा सा स्कूल है, सरकारी स्कूल है, यहाँ पे गाय का खटाल है, इस तरफ कुछ और है, नदी है, इस तरफ से नदी बह रही है। ये सब एक रफ स्केच आइडिया बनाना होता है, किसमें, रिकॉग्नाइज सर्वे में। तो वही इंडेक्स स्केच बोलते हैं, जो स्केच बनता है उसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स स्केच। इस स्केच में क्या क्या दिखना चाहिए, ये स्केलेटन ऑफ सर्वे वर्क है, स्केलेटन मतलब कंकाल, यही तुम्हारा बेस होना चाहिए। एडजेक्ट नहीं होता इसमें कुछ, लेकिन तुमको मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा कि त्रिभुजाकार है जमीन, रेक्टेंगल है कि चरकूट है, कि तुम्हारा किस तरह का जमीन है, इससे मोटा मोटी आइडिया मिल जाएगा। हम लोग नापी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं करते हैं रिकॉग्नाइज सर्वे में, ये भी इंपॉर्टेंट है, तुमसे पूछ देगा रिकॉग्नाइज सर्वे में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किए हम, कोई भी नहीं। ठीक, देखेंगे कुछ भी नहीं सर। हाँ, कुछ भी, खाली स्टेशन बना देंगे। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या क्या होना चाहिए, मेन सर्वे स्टेशन होना चाहिए, सब स्टेशन होना चाहिए, टाई स्टेशन, बेस लाइन अरेंजमेंट, फ्रेमवर्क, ये सब जो होना चाहिए। ट्रायंगल सब इसी में लगभग लगभग बांट देंगे हम लोग इसी स्केच में, कि जमीन जैसा है तो हम लोग ये मेन स्टेशन रहेगा, यहाँ से एक टाई लाइन खींच देंगे, ये सब बताएंगे क्या होता है टाई लाइन, क्या होता है मेन स्टेशन। ठीक है, देखो क्या होता है मेन सर्वे स्टेशन, वैसा पॉइंट होता है जहां से चेन सर्वे लाइन का क्या होता है, ठीक है, बिगनिंग और एंड होता है, मतलब यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे चेन नापते हुए जाएंगे बाउंड्री को, यहाँ से ऐसे नापे, यहाँ से ऐसे नापे, यहाँ से नापे, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जाके एंड हो गया, इसको क्या बोलेंगे, सर्वे स्टेशन। क्या बोलेंगे इसको, सर्वे स्टेशन। ठीक है ना, इसमें भी देखो सर्वे स्टेशन को तीन तरह से होता है, मेन स्टेशन, सब्सिडियरी स्टेशन और टाई स्टेशन। ठीक है, सर्वे स्टेशन तीन तरह का होता है। ठीक है ना, मेन स्टेशन, ये क्या हो गया कि जो बाउंड्री के तरफ जाएगा उसको क्या बोलेंगे, मेन स्टेशन, ये मेन स्टेशन हो गया। अब जो क्या हो गया, इधर से जाएंगे ऐसे, ठीक है, और फिर ये यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, सब्सिडियरी स्टेशन। ठीक है, ये क्या होगा, मेन सर्वे स्टेशन लाइन से, जैसे इससे हो गया, इससे हम लोग गए, ठीक है, इससे गए, यहाँ से यहाँ तक नापे हम लोग, ये मेन सर्वे लाइन है, ये मेन ही सर्वे लाइन है ना जी, ये लाइन कौन सा है, मेन सर्वे लाइन, बाउंड्री वाला जो लाइन है मेन। ठीक है, मेन स्टेशन से जो निकलेगा सब्सिडियरी स्टेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी स्टेशन। ठीक है, और टाई स्टेशन क्या होता है, ये सर इसका सब्सिडियरी पिक स्टेशन से लगा निकलेगा, दीजिए। तीन स्टेशन होता है, हाँ मेन सर, से निकलेगा सब्सिडियरी, सब्सिडियरी से निकलेगा टाई। ठीक है, तो बहुत बड़ा बड़ा पिक जो लगा जमीन दीजिए होता सर है, इसका। 200 किलोमीटर तक का जो जमीन होता है, 300 किलोमीटर तक का जो जमीन होता है, उसमें क्या होता है, इसी तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है, हाँ बोलो बाबू। बोले सर इसका पिक लगा दीजिए सर, मेन स्टेशन, सब्सिडियरी स्टेशन और टाई हाँ, इसका स्टेशन पिक का। लगा देता हूँ बाबू, आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा समझने में। ठीक है, मैं अभी पिक, ठीक है, हाँ सर, एक सर सेकंड। नॉमेरिकल प्रॉब्लम भी है इसमें ना। हाँ, सब नोमेरिकल भी है बाबू, आगे देखो सब नोमेरिकल प्रॉब्लम है ना, इसमें बहुत सारे नोमेरिकल प्रॉब्लम भी मिलेगा आप लोग को, लेकिन जहां नोमेरिकल आएगा वहीं बताएंगे ना बाबू, सब में नोमेरिकल जबरदस्ती तो नहीं घुसा देंगे, हाँ सर, नहीं नहीं, आपको सर नोमेरिकल इसमें अच्छा से पढ़ना ही बता पड़ेगा। दीजिए, नोट्स कर लेंगे सर। ठीक है ना, जहाँ जरूरत होगा बाबू उसका नोमेरिकल जो एग्जाम में जिस तरह से पूछता है, ठीक है ना, वो हम आपको बताएंगे, छूटेगा कुछ नहीं बाबू। ठीक है, छूटेगा कुछ नहीं, वो तो आप लोग देखिए कहीं क्या छूट रहा है नहीं छूट रहा है, सर्वे स्टेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा फोटो तो नहीं मिल रहा है इसमें, लेकिन फोटो बहुत अच्छा मिलेगा ना, इसमें सारा चीज डिटेल्स रहे। ठीक है, मोटा मोटी यही सब होता है सर्वे स्टेशन में। ठीक है ना, फर्स्ट वाला ही फोटो सही था सबसे ज्यादा। ठीक है ना, ये वाला देख लो, कुछ इसमें एडजेक्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, ये से बी तक का क्या हो गया, ये मेन सर्वे स्टेशन हो गया। ठीक है, सर ये ये बता दीजिए जिसमें एक लोग खड़ा है सर। हाँ, मैं देख ले रहा हूँ, देख ले रहा हूँ, हाँ ये वाला। ये दूसरा चीज है बाबू, ये सैटेलाइट वाला, ये तुम लोग के काम का नहीं है फोटो। ठीक ना,
हम देख रहे हैं तुम लोग के लिए जो सबसे बेस्ट फोटो होगा ना वही लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि तुम लोग को अभी भूल जाओगे सर्वेइंग, 1 साल के बाद भूल जाओगे, जब निकालोगे ना बाद में सर्वेइंग जब देखोगे, बेस लाइन, टाई लाइन, मेन सर्वे लाइन, ये भी अच्छा फोटो है, ठीक है, देखो, हाँ, यही सर। ठीक है, ये भी लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ये मेन सर्वे लाइन, हमको क्या है इसके बारे में चेक करना है, ठीक है, इसके बारे में हमको देखना है, यही फोटो लगा देते हैं, ठीक है, ठीक है, चलो, ठीक, ठीक है, सर्वे स्टेशन, ठीक है, देखो यहाँ पे, ठीक है, चलो देखो यहाँ पे होता क्या है सर्वे लाइन में, यहां से शुरू किए, ठीक है ना, ये सब क्या है चारों तरफ घूम रही है, आउटर आउटर, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मेन सर्वे लाइन, ठीक है, ये मेन सर्वे लाइन हो गया, ठीक है, बाहर बाहर का जो बोलेंगे उसको मेन सर्वे लाइन बोल दिए, ठीक है, पहला चीज क्लियर हो गया। दूसरा चीज क्या होता है, ठीक है, ठीक है, दूसरा चीज क्या होता है कि जो तुम्हारा जो इसके मेन सर्वे लाइन से निकलेगा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सब्सिडियरी स्टेशन। सब्सिडियरी स्टेशन में क्या होगा, ठीक है ना, ये S1 हो गया, ठीक है, ये S2 हो गया, ठीक है, इस तरह से सर्वे स्टेशन हो गया, ठीक है, सब्सिडियरी स्टेशन, ठीक है, ठीक है, मेन सर्वे लाइन में क्या होगा, होल एरिया जो होगा सर्वेड होगा, ठीक है, ABCD या फिर कुछ भी लेटर से लिख सकते, कैपिटल लेटर से लिखते हैं, ठीक है, मेन सर्वे को डिवाइड कर दे वही सर, ऐसे टेबल स्टेशन हुआ ना सर। हाँ वही है, ठीक है, अब इसको देखो इस तरह से करते हैं, इसको क्या है इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है, मेन सर्वे लाइन को, लंबा लाइन 3 को डॉटेड, ठीक है, ये हमको लग रहा है कि सही से नहीं दिखाया है इसमें, ठीक है ना, फोटो में एक्चुअल यही है, मेन चेन लाइन से होगा इस तरह से डिनोट करेंगे। सब्सिडियरी सर्वे स्टेशन क्या होगा, वो क्या होगा, मेन सर्वे लाइन से या फिर दूसरा सर्वे लाइन को उसको क्या बोलेंगे, सब्सिडियरी स्टेशन, जो मेन लाइन को छोड़ के होता है उसको सब्सिडियरी स्टेशन बोलते हैं, ठीक है, जैसे बेस लाइन वगैरह निकालते हैं, ठीक है, सब्सिडियरी लाइन जो होगा 2 ट्रायंगल में बांट देता है, पूरा जो होता है ना, पूरा इस सर्वे लाइन यही है ना जी, चारों तरफ का ये वाला पूरा सर्वे, इसको 2 पार्ट में बांट दिया, यही क्या हो गया, सब्सिडियरी S1 हो गया ये, ठीक है, इस तरह से फिर ऐसे कर देते तो क्या होता है, ये S2 होता है, ठीक है, सब्सिडियरी, ठीक है, इंटीरियर डिटेल्स इससे निकालते हैं, ठीक है, कितना दूर से यहाँ से मंदिर कितना दूर है, इस वाले लाइन से कुआं कितना दूर है, ठीक है, ये सब हम लोग क्या बिल्डिंग कितना दूर है ये सब बताता है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग होता है उसको वहां से मतलब सबको नापते हैं सर। हाँ हाँ हाँ, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग सब इस सब से नापते हैं, ठीक है ना, इंटीरियर डिटेल्स निकालते हैं, इसको S1 S2, कहाँ दिख रहा है? हाँ, एक होता है टाई स्टेशन, टाई स्टेशन वैसा होता है जो, ठीक है, ये भी क्या है सब्सिडियरी स्टेशन ही होता है मेन सर्वे लाइन का, लेकिन क्या होता है इसमें, ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि बहुत सारा छोटा छोटा जो लाइंस होता है उसको छोटा छोटा लाइंस होता है, ये क्या होता है बहुत बड़ा लाइन नहीं होता है, छोटा छोटा, ये भी ट्रायंगल में बांटते हैं, ये भी जो देखो ये सब भी क्या है जो triangle मेन में बांट रहा है। स्कूल से मतलब घर का दूरी सबका डिवाइड करके वो हो जाएगा टाइम स्टेशन क्या सर। हाँ जो देखो टाई स्टेशन में क्या होता है ना, अब ये भी तो बहुत बड़ा हो गया, ये भी तो बहुत बड़ा लाइन हो हाँ गया ना, सर। 200-300 किलोमीटर, हमको क्या चाहिए, एक और इसको छोटा बांटने वाला चाहिए, टाई लाइन को भी बांट देता है ये क्या होता है टाई लाइन को, ये बेस लाइन को भी बांट देता है, ठीक है, बेस लाइन, चेक लाइन और मतलब सर टाई लाइन। अभी आगे पढ़ना है बाबू, स्कूल से मतलब घर से हड़बड़ा नहीं, अभी हड़बड़ा नहीं, अभी सिर्फ लाइन लाइन के को बारे में बात बांटने कर रहे हैं, वाले को टैलेंट कहते हैं। म्यूट हो जा बाबू, अभी लाइन के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं, अभी टाई लाइन बेस लाइन अभी नहीं आए हैं, ठीक है ना, टाई लाइन बेस लाइन अभी आएंगे, अभी आप लोग को बताएंगे क्लियर क्या होता है टाई लाइन क्या होता है बेस। अब आते हैं बेस लाइन पे, ठीक है ना, ये सब हो गया, टाई स्टेशन क्या हुआ, मैं सिर्फ स्टेशन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, लाइन के बारे में भी नहीं चल रहा है, ठीक है। अब देखो क्या होता है बेस लाइन, क्या होता है ऐसा लाइन जो क्या होता है सारा चीज इसी पे डिपेंड होता है, बेस लाइन पे ही डिपेंड होता है। सर्वे लाइन तो हो गया जो चारों तरफ बाउंड्री पे हो गया, वो हो गया तुम्हारा सर्वे लाइन। बेस लाइन क्या होता है, जो तुम्हारा सर्वे को बीच से 2 पार्ट में डिवाइड करता है, इसी को बेस लाइन, सारा चीज इसी बेस लाइन पे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन होता है बेस लाइन, किसी भी सर्वे का सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या होता है, जनरली लॉन्गेस्ट सर्वे लाइन हो जाता है बेस लाइन, किसी भी सर्वे का सबसे लॉन्गेस्ट लाइन क्या माना जाता है, सर्वे बेस लाइन को माना जाता है, ठीक है। ये लाइन इतना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सबसे फेयरली ग्राउंड पे इसको मापा जाता है बेस लाइन। बेस लाइन इधर से ले, इधर से ले, इधर से ले, या फिर इधर से ले ले, वो बेस लाइन हम लोग कैसे मापेंगे, जो सबसे ज्यादा फेयरली ग्राउंड जिधर से ज्यादा सबसे अच्छा दिखे, ठीक है ना, ठीक है। और जो मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ, ठीक है ना, इसको मैग्नेटिक बेरिंग मतलब एग्जैक्ट नॉर्थ में होना चाहिए डायरेक्शन, ये सब बताएंगे आगे क्या होता है मैग्नेटिक, ठीक है। इसको बहुत अच्छा से बेस लाइन को क्या होना